हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हो गई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, पूरी सॉल्व हो गई। अब हम करेंगे 12.3, लेकिन उसमें भी फॉर्मूला वही के वही यूज़ होने हैं। एरिया, सर्कल, सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट, रिंग, सेक्टर, सेगमेंट, वही चीज़ें चलनी है। तो ये टेबल आपने साथ रखना ही है। अब हमारे पास थोड़ा सा फर्क आएगा कि शेडेड पोर्शन वाले, हम इनको कहते हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। एक्सरसाइज 12.3 में इस तरह का एक बोर्ड में क्वेश्चन ज़रूर आता है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन वाले क्वेश्चन है ये। एक फिगर बना हुआ है, उसमें से दूसरे का माइनस करके शेडेड पोर्शन का निकालना है कि इसमें से थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ नई नहीं है, सब पुरानी है। सिर्फ ये आपको देखना है कि किसका निकालना है और किसका उसमें से माइनस करना है, तो हमें रिक्वायर्ड शेडेड रीजन एरिया मिल जाएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर if PQ is 24 centimeter, PR is 7 centimeter and O is the center of the circle। क्या कहा गया है? फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कौन सा है? ये वाला ब्लू दिखाई दे रहा है आपको। इन दिस फिगर PQ is 24 centimeter, here is P, here is Q। PQ is 24 centimeter, PR is 7 centimeter, it is PR 7 centimeter। O is the center of the circle, O is the center of the circle। We have to find the area of this shaded portion। ये और हल्का सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये shaded portion। तो क्या दिमाग कहता है, कैलकुलेशन से पहले आपको फिगर में समझना है कि हमें कैसे निकालना पड़ेगा। ये शेडेड पोर्शन है। अब अगर देखो कर्सर कहाँ घूम रहा है, मैंने पहले भी कहा था, वीडियो देखो, मेरी आवाज़ को सुनो और फिगर पर देखो कर्सर कहाँ घूम रहा है। देखो आर से मेरा ये हैंड मूव होना शुरू हुआ, ये क्यों, ये देखो कहाँ तक जा रहा है, ये टी आर से इस रोटेशन में शुरू हुआ और इस रोटेशन से आता हुआ आर पर ही ये एंड हुआ। तो ये पूरा फिगर क्या दिखाई दे रहा है आपको? इट इज सेमी सर्कल। क्या दिखाई दे रहा है? सेमी सर्कल। तो अगर हम सेमी सर्कल के एरिया में से ये क्या दिखाई दे रहा है, अब जहां आर पी क्यू, ये क्या दिखाई दे रहा है? ट्रायंगल। अगर हम सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास शेडेड पोर्शन का रीजन एरिया आ जाएगा। क्लियर? अब देखो ध्यान से, ये ओ इस आर क्यू का सेंटर है। तो आर क्यू क्या है हमारे पास? डायमीटर। ये डायमीटर है। तो एंगल पी कहाँ बना हुआ है? सेमी सर्कल पर। 10th लेसन में एक चीज़ बताई थी, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। जो सेमी सर्कल में एंगल बना होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये ओ सेंटर है और आर क्यू डायमीटर है। तो ये पूरा सेमी सर्कल है और ये सेमी सर्कल पर एंगल बना हुआ है। एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। क्लियर? अब जब ये 90 डिग्री का एंगल बन गया तो आर पी क्यू कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। इतना लॉजिक क्लियर हुआ? ठीक है। ये कहीं क्वेश्चन में चीज़ें नहीं लिखी हुई है ना स्टेटमेंट में, ये लॉजिकल आपको समझनी है ऑरली। इसीलिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ क्वेश्चन नोट करना ज़रूरी नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए। इसमें से 90% क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं, बट अगर हमें लॉजिक ही नहीं पता वी कॉन्ट सॉल्व इट। ओके, तो लॉजिक ज़रूर ध्यान में रखना। अब मैंने अभी बताया कि अगर हमें ये शेडेड रीजन निकालना है तो पहले हमें सेमी सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा, उसमें से हमें ये ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। दो एरिया बताया मैंने, कौन कौन से? एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 भी लगा लेंगे, पाई की वैल्यू भी लगा लेंगे। व्हाट इज आर? क्या आर हमें इस क्वेश्चन में गिवन है? आर क्या है हमारे पास? ओ क्यू या ओ आर हमें गिवन है? नहीं गिवन है। अब उसके लिए पहले हमें आर निकालनी होगी। अगला ट्राइंगल का एरिया क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। ये 90 डिग्री का है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट आर पी इंटू पी क्यू, वो हमें दी हुई है। ट्राइंगल का तो निकाल सकते हैं लेकिन हम सेमी सर्कल का नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि हमें आर नहीं मालूम। आर कहाँ से निकालेंगे? ये देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बेस
ये परपेंडिकुलर, तो आर क्यू क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। पहले हम पाइथागोरस से ये आर क्यू निकालेंगे, ये इस सर्कल का डायमीटर आएगा। जब डायमीटर हमारे पास आ जाएगा तो रेडियस भी आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी तो सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब सोल्यूशन से पहले मैंने ये लॉजिक बताया, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अब आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर पाइथागोरस से। इसको निकालेंगे हम 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 49 प्लस 576 625, देन आर क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625 25, यानी हमारे पास डायमीटर क्या आ गया 25 सेंटीमीटर। क्लियर, तो रेडियस क्या आ जाएगी 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है, देन एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई इज 22/7, आर इज 25/2 25/2। कैलकुलेट इट, 20 25 625, उसको 22 से मल्टीप्लाई करो 6875, 2 2 4 4 7 28, 2 से कट जाता है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास सेमी सर्कल का आ गया। अब एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल पी आर क्यू 1/2 पी क्यू इंटू पी आर, वो भी हमें पता है 24 इंटू 7, 2 12 12 7 84, ये ट्रायंगल का आ गया, ये सेमी सर्कल का आ गया। अब इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल आर पी क्यू, 6875 माइनस 28 माइनस 6875 अपॉन 28 माइनस 84, टेक एलसीएम 28 28 मल्टीप्लाई 84 2352, 6875 माइनस 2352 इज इक्वल टू 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारा आपका 1 मिनट में मैंने सॉल्व कर दिया क्योंकि लॉजिक पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, आप भी कोशिश ऐसे करना, पहले लॉजिक समझना, खुद कोशिश करना, फिर वीडियो देख वो करना। क्लियर, you have to try yourself, it is very very important and very very interesting questions are there in exercise 12.3. Second question, find the area of the shaded region in this figure if radii of two concentric circles with center O and are 7 cm and 14 cm and angle AOC is 40 degree. रेडियाई मीन्स प्लूरल ऑफ रेडियस, एक सर्कल नहीं है, दो सर्कल है। सर्कल कैसे हैं, कंसेंट्रिक है, जो एक ही सेंटर से ड्रॉ किए गए हैं। ओ से हमने ये वाला ड्रा किया है, ये छोटे वाला, इसी ओ से बड़े वाला। छोटे वाले सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर यानी कि ओ बी 7 सेंटीमीटर है, बड़े सर्कल की रेडियस 14 यानी कि ओ ए 14 है, और हमें भी शेडेड पोर्शन निकालना है। अब लॉजिक क्या कहता है, देखो ए ओ सी बड़े सर्कल का सेक्टर है, बी ओ डी छोटे सर्कल का सेक्टर है, ए ओ सी सेक्टर में से बी ओ डी सेक्टर का माइनस कर देंगे, ये आ जाए। ठीक है ना, कोई मुश्किल नहीं। एरिया ऑफ सेक्टर आप कर चुके हो, क्या होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमें पता है 40, पाई 22/7, आर क्या है, छोटे की 7 है, बड़े की 14 है। देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी डी, वही थीटा 40 अपॉन 360 पाई, बड़े की रेडियस 14 स्क्वायर माइनस 40/360 22/7 7 स्क्वायर। इसके बाद की कैलकुलेशन आप अपने आप कर सकते हो, इसको कॉमन लेके भी कर सकते हो या इसको अलग अलग सॉल्व करके माइनस भी कर सकते हो, इट इज योर ऑन चॉइस। फिर भी मैं बता रही हूँ 40/360 22/7 कॉमन ले लिया, 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर क्योंकि ये तो कॉमन ले लिया हमने, तो 40/360 22/7, इसको a प्लस बी ए माइनस बी से ओपन किया, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 196 माइनस 49 147 आ जाएगा, उसको 7 इंटू 21 लिख दिया उसने, देखो 14 में से 7 का 7, और ये करोगे ऐसे 196 में से 49 माइनस करोगे वो भी यही आएगा। अब इसको कैंसिल कर दोगे, 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0 4 9 दा, इसको करोगे तो ये आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर। क्लियर, ये आपके पास इस शेडेड रीजन का एरिया आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल में। थर्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फिगर इफ ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर, एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स, APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स। अब इसमें लॉजिक क्या कहते हैं, हमने इस ब्लू पोर्शन का एरिया निकालना है। अगर हम इस पूरे स्क्वायर में से एक APD सेमी सर्कल का और दूसरे BPC सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास शेडेड पोर्शन का आ जाएगा। अब स्क्वायर का तो क्या है, साइड इंटू साइड 14 मल्टीप्लाई बाय 14 हो जाएगा। अब सेमी सर्कल का एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर, आर क्या है, अब जब सेमी सर्कल लगाया इन दोनों कॉर्नर से मिल रहा है तो सेंटर तो यही होगा ना, यानी कि ये डायमीटर हो जाएगा सेमी सर्कल, ये 14 है तो रेडियस क्या आ जाएगी 7, इसकी रेडियस भी 7। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू
एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ सर्कल सेमी सर्कल ए पी डी प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल पी पी सी। अब ए बी सी डी का स्क्वायर का साइड इंटू साइड 14 मल्टीप्लाई 14 माइनस 1/2 पाई 22/7 रेडियस 14/2 स्क्वायर प्लस 1/2 22/14 स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लोगे 14 14 196। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि देखो 2 7 दा 7 एक कट जाएगा 2 11 दा, इसी तरह से इसमें से भी कट जाएगा 22/7, वैसे कॉमन ही ले रखा दोनों में, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 7। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 22 7 154, 196 माइनस 152 4 इज टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। हर क्वेश्चन पे मेरे मुंह से इंपॉर्टेंट निकलेगा, इसलिए कोई मिस नहीं करना है, अच्छी तरह से खुद करना है, पहले लॉजिकल ब्रेन खुद चलाना है। ठीक है, find the area of shaded region in the figure when a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 25 cm as this. Find the area of shaded region। इसमें तो सारा ही शेड है, यानी कि सबका निकालना है। क्या कहा गया, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस ये 6 सेंटीमीटर। ओ पर रखकर 6 सेंटीमीटर लेकर ये हमने एक सर्कल लगाया है, तो हमें इसका निकालना है। अब लॉजिक क्या कहता है कि ट्रायंगल की साइड दी गई है 12 और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया निकालो √3/4 स्क्वायर। और ये सर्कल है, सर्कल की रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर, सर्कल का एरिया निकाल लो, दोनों को प्लस कर लो। लेकिन इतना पोर्शन कॉमन आ गया, ट्रायंगल में भी आ गया सर्कल में भी आ गया, तो एक बार का एरिया तो माइनस करेंगे ना हम। तो ये क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से जहाँ मेरा जी घूम रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है सेक्टर। इस सेक्टर का एरिया फालतू आ गया, उसको हम माइनस कर देंगे, यानी कि सर्कल का एरिया प्लस ट्रायंगल एरिया माइनस सेक्टर एरिया। सेक्टर क्या होता है थीटा, थीटा क्या है 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर 6। अब देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB माइनस एरिया कॉमन टू सर्कल एंड द ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर पाई 6 स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 स्क्वायर, √3/4 ए क्या है 12 स्क्वायर माइनस सेक्टर थीटा 60 अपॉन 360 पाई 6 स्क्वायर। अब इसको मैं ना भी बताऊं तो आपको क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करना है। अब ये काट मत देना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। अब क्या किया हुआ है इसमें, देखो 6 6 36 पाई, इसको करेंगे 12 3 36 √3 और इसको करेंगे 0 से 0 6 6 6 तो 6 पाई, 36 में से 6 गया 30 पाई प्लस 36 √30 पाई की जगह 22/7 लगा दिया, ये 660/7 प्लस 36/√3, ये आपके पास शेडेड रीजन आ गया। वेरी सिंपल, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ कॉमन सेक्टर, डन। फिफ्थ क्वेश्चन, from each corner of square side of 4 cm a quadrant of a circle of radius 1 cm is cut and also a circle of diameter 2 cm is cut as shown in this figure. Find the area of the remaining portion in the figure। क्या कहा गया है, एक स्क्वायर है, इस सब की साइड पूरे स्क्वायर की साइड 4 सेंटीमीटर है, एक क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कट आउट, 1 सेंटीमीटर का क्वाड्रेंट चारों तरफ से काट दिया गया है, एंड आल्सो ए सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, और ये एक सर्कल है जिसका डायमीटर 2 है, यानी कि इसकी रेडियस भी 1 है, इसको भी काट दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। ये अब इसमें क्या कह रहे हैं, पूरे स्क्वायर के एरिया में से 4 क्वाड्रेंट का एरिया और ये सर्कल का एरिया माइनस कर देते हैं। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है 1/4 पाई r स्क्वायर, तो पाई r 1 है, एक का निकालेंगे उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस सर्कल का एरिया इन चारों क्वाड्रेंट का और सर्कल का प्लस करके स्क्वायर के एरिया में से माइनस एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन द स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ ए सर्कल। क्लियर हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 4 साइड मल्टीप्लाई साइड माइनस ये 4 क्वाड्रेंट का 1/4 यानी 90/30 पाई r क्या है 1 प्लस सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया पाई/7 r स्क्वायर, डायमीटर 2 था तो 2/2। अब 16 माइनस इसको कैलकुलेट करोगे दोनों को तो आता है 22/7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22/7। इसको कैलकुलेट खुद करके देख लेना, देखो ये 0 से 0 कट गए, 9 4 था 4 से कट गया 22/7 रह गया, यहाँ 1 रहेगा तो 22/7 2 टाइम्स आ गया 44/7। एलसीएम ले लोगे 64 में से 40 तो ना 16 मल्टीप्लाई 7 112 माइनस 44 दैट इज 68/7 सेंटीमीटर। क्लियर। 6 इन ए सर्कुलर टेबल कवर, इसमें थोड़ा सा लॉजिकल थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, ध्यान से समझना। इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर
A design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown this figure. Find the area of design showed. देखो ये ट्रायंगल है, इक्विलेटर ट्रायंगल है, सर्कल की रेडियस हमें दी गई है 32 और ट्रायंगल की साइड नहीं दी गई। हमें इस डिज़ाइन का 3 डिज़ाइन दे रहे हैं, इन 3 डिज़ाइन का एरिया निकालना है। अब क्या है, दिमाग क्या कहता है, सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो तो डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा। सर्कल की रेडियस तो पता है, लेकिन हमें ट्रायंगल इक्विलेटरल √3/4 a² हमें साइड नहीं पता, पहले हम इसके साइड निकालेंगे। देखो कैसे, लेट O बी द सेंटर ऑफ ए सर्कल टेबल, ABC मान लीजिए, ठीक है। OD को हम B पर C पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ध्यान से देखो, आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी कि सेंटर पर बना एंगल सर्कल पर बने एंगल का ट्वाइस होता है। अब ये कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लॉजिकल समझना है बस। ये 60 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा 120, पूरा एंगल BOC 120। और जब हम इस पर ये परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे तो एंगल BOD क्या आ जाएगा 60 डिग्री। ये 60, ये 90, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। BC कॉर्ड है, जब सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर आता है तो उसको बाइसेक्ट करता है, यानी कि BD और DC इक्वल आ जाएंगे। अब अगर हमारे पास BD आ जाती है तो BD की हेल्प से हमारे पास BC आ जाती है, पूरी ट्रायंगल की साइड निकाल लेंगे हम। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें OD परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ये 60 डिग्री है। अब इस 60 डिग्री के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, हमें BD निकालना है। BD/OB sin 60, BD/OB sin 60, BD/OB ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है। यहाँ 60 डिग्री आया, कैसे आया, ये 60 है, इसका ट्वाइस ये 120 है। जब हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया तो ये हाफ हाफ हो गया, ये 60 आ गया BOD। तो क्या हो जाएगा, इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, तो BD/OB sin 60, sin 60 की वैल्यू √3/2। BD/OB रेडियस है सर्कल की 32, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 16√3। BD आपके पास आ गया 16√3, तो BC क्या आ जाएगा, इसका डबल आ जाएगा 32√3। आपके पास ट्रायंगल की साइड आ गई, रेडियस दी हुई है, अब आप निकाल लो आराम से। ये आपको कॉस वाला ये करने की जरूरत नहीं है, ये वाला पोर्शन इसकी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, अब हम करते हैं एरिया ऑफ डिजाइन शेडेड रीजन, यानी जो डिजाइन निकालना है ये वाला जिगजैग वाला। एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 32 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब पाई r², r 32² है, माइनस √3/4 a², a क्या है 32√3। अब आपने इसको आराम से बैठकर कैलकुलेट करना है, 22/7 इंटू 32 इंटू 32 माइनस √3/4, 32 मल्टीप्लाई 32, √3 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करो तो ये आ जाता है 22,528/7। इसको सॉल्व करो तो -768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। बस इस लॉजिक को दोबारा बता देती हूँ एक बार मैं। ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, ये बना हुआ है एंगल 60 डिग्री, और अगर इन्हीं को रेडियाई को ऐसे मिला देते हैं तो सेंटर पर बना एंगल उसका डबल हो जाता है, ये 120 हो गया। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो ये 60 डिग्री का आ गया। इसके सामने ये परपेंडिकुलर, हमें BD की ज़रूरत है, BD/OB, OB हमें मालूम है। हम ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे करते हैं ना, जो चीज़ हमें निकालनी है और जो हमें गिवन है, हमें BD तो फाइंड आउट करनी है और OB गिवन है, उसकी हेल्प से हमने BD निकाल ली। BD का ट्वाइस कर दिया तो BC आ गई, ट्रायंगल की साइड आ गई, तो फार्मूला हमने लगाकर इसको कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, in figure ABCD is a square of 14 centimeter with centers A, B, C and D. 4 circles are drawn such that each circle touches externally to the remaining 3 circles. Find the area of shaded region. क्या कहा गया है, इन फिगर ABCD स्क्वायर है, इसकी साइड क्या है 14 सेंटीमीटर, with centers A, B, C and D. 4 circles drawn such that each of circle touch externally to other remaining 3 circles. हमने क्या किया, A को सेंटर मानकर एक सर्कल लगाया, लेकिन वो बाकी 3 को भी टच कर रहा है। देखो, इसको टच कर रहा है, इसको, 3 सर्कल आपस में टच करते हैं। इसी तरह से B को लगाया तो ये बाकी को टच कर रहा है, मीन्स आपस में ये टच करेंगे ही सही। इसका मतलब चारों की रेडियस बराबर है। जब टच कर रहे हैं, मिड पर टच कर रहे हैं, तो रेडियस क्या है, इस लाइन का हाफ है। इस सेंटर और इस सेंटर को मिलाकर डायमीटर बन रहा है, तो ये मिड पॉइंट आ गया, यानी कि इसकी रेडियस क्या है, जो साइड दी गई है उसका हाफ है। ठीक है, अब उसने कहा हमें इसका निकालना है। क्या करते हैं, ये क्या है स्क्वायर, स्क्वायर की साइड मालूम है हमें,
स्क्वायर में से ये क्या है क्वाड्रेंट, ये क्या है क्वाड्रेंट, तो स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दो तो ये ब्लू पोर्शन आ जाएगा शेडेड रीजन, ठीक है ना। एरिया अब तक समझ आने लग गए होंगे तुम्हें। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस 4 एरिया ऑफ सेक्टर। स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड 14 मल्टीप्लाई 14 माइनस 4, क्वाड्रेंट का 1/4 होता है तो 90/360 पाई आर स्क्वायर क्या 14 का हाफ, इसको कैलकुलेट करोगे 154, 196 माइनस 154 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है तो बहुत आसान, पर बच्चों को जब हम करवाते हैं तो बच्चे इसको 2-2 3-3 बार कहते हैं मैम दोबारा करवा दो। बड़े ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। फिगर डिपेक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। ये रेसिंग ट्रैक बना हुआ है और जिसके एंड्स कैसे हैं, सेमी सर्कुलर। द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। ये एक इधर जा रहा है ट्रैक, इधर जा रहा है पैरेलल, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 60 मीटर है। और ये जो ट्रैक है यहाँ से यहाँ तक 106 मीटर लंबा है। ये 106, ये 106। फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। अब देखो क्या निकालना है, जहाँ से मेरा कर्सर घूमना शुरू होगा यहाँ से देखो, ये लेंथ यहाँ से लेकर ये देखो कहाँ तक जा रहा है। अंदर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये अंदर की जो बाउंड्री दिखाई दे रही है, बिल्कुल अंदर वाली बाउंड्री, ये सर्कुलर सेमी सर्कल, ये अंदर वाली ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये यहाँ तक पूरी, ये इनसाइड अंदर वाली बाउंड्री ब्लैक लाइन, ठीक है। अब इसकी लेंथ निकालिए, देखो ये 106 है, यहाँ तक 106, ये 106 है, ये तो हो गया 212। अब ये जो है इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे हम, ये सर्कल की लेंथ कैसे निकालते हैं, आर्क की लेंथ θ/360 पाई आर। अब ये डायमीटर इसका 60 है, रेडियस क्या हो जाएगी 30, और ये ऐसे है तो एंगल क्या 180, 180/360। या सीधा सर्कल का सेमी सर्कल का 2 पाई आर है तो पाई आर 1/2 2 पाई आर, ये निकाल दिया। 60 डायमीटर था, रेडियस 30, लेकिन ये एक तरफ का आया, इधर का भी चाहिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 × 180/360 222/7 60/2। 180/360 क्या हो गया, जब यहाँ से करते हैं तो 180 एंगल बनता है, बाई 360 2 पाई आर, 2 पाई आर। इसको कैलकुलेट कर कर आता है हमारे पास 1320/7, एलसीएम ले लेंगे और इन दोनों को प्लस करके 280/7 मीटर। ये हमारे से अंदर की लेंथ, ये बाउंड्री की लेंथ आ गई। द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, ठीक है। फिर कहा है इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रैक। ये जो आपको ब्लू पोर्शन दिखाई दे रहा है ये 10 मीटर वाइड है, 10 मीटर चौड़ा है। अब हमें इस अंदर वाले का एरिया निकालना है। अब अंदर वाले का एरिया निकालने के लिए देखो यहाँ से यहाँ तक ये 10 मीटर चौड़ा है, लेंथ इसकी 106 है और ब्रेथ 10 मीटर, तो रेक्टेंगल बन गया। इसका एरिया क्या आएगा 106 × 10, 106 × 10, और इसका भी जाइएगा 106 × 10। अब इस वाले का क्या आएगा, देखो ध्यान से, ये 60 है, इसकी यहाँ से रेडियस 30 है और इसकी यहाँ से यहाँ तक रेडियस 40 है। अब 40 वाले में से 30 वाले का एरिया माइनस करेंगे तो ये आएगा, लेकिन ये सेमी सर्कल है, यानी कि बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का माइनस। वही 2 से मल्ट 1/2 पाई 40 स्क्वायर माइनस 1/2 पाई 30 स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया, लेकिन सेमी सर्कल है तो 1/2 पाई 40 स्क्वायर माइनस 1/2 पाई 30 स्क्वायर। अब 2 टाइम्स है, इधर भी है और इधर भी है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई 1060 10 1060 10 प्लस 22/7। अब ये 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, इसकी कैलकुलेशन हमें खुद करनी है। आज मैं सिर्फ 8 क्वेश्चन ही बता रही हूँ आपको, अच्छे से करना है। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है और बताने हैं कि क्या इसमें आपको कितनी रहेगी, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछनी है, ठीक है। और आपने नोट्स मुझे भेजने हैं। ओके बाय बाय, थैंक यू।